हेलो। तो हमको भी पहाड़ में जाना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि हे नारी, अभी मतलब अभी वो समय है जब तुम ना तो पहाड़ में परमेश्वर की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। मतलब अभी आपको मतलब चर्च भी जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। मतलब अभी चर्च तो जाना है, लेकिन वो ऐसे चर्च में जाना है जहाँ आपको अच्छा आत्मिक खुराक मिल रहा है, आत्मिक भोजन मिल रहा है, जहाँ आपको मतलब तृप्ति मिल रहा है, आत्मा को जीवन मिल रहा है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा ज्ञान है, खरी शिक्षा है। वैसे वैसे जगह को मतलब हम जाना है। और जो हम चर्च जाते हैं वहाँ प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को पाने के लिए नहीं जाते हैं हम। वहाँ एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए जाते हैं, मिलने जुलने के लिए जाते हैं, संगति के लिए जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि अब परमेश्वर चर्च में नहीं निवास करता। समझ रहे हैं? कोई चर्च में, मंदिर, मस्जिद में वो पहले करता था, मतलब यरूशलेम मंदिर तक करता था, मतलब सुलेमान मंदिर तक करता था पहले, जब क्योंकि वचन हमारे बीच में नहीं आया था। वचन मतलब बलिदान नहीं हुआ था, प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ था। और हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, वो तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि बलिदान नहीं हुआ था, हमारे लिए पाप क्षमा का उपाय नहीं हुआ था। इसलिए पहले परमेश्वर इस मंदिर में अपने आप को प्रकट नहीं करता था, लेकिन अब इस मंदिर में प्रकट करता है, हमारे अंदर अपने आप को प्रकट करता है, हमारे अंदर निवास करना चाहता है, हमारे संग संग चलना चाहता है। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह आगे उस नारी को क्या बोल रहा है कि हे स्त्री, उसने कहा हे स्त्री, मतलब स्त्री कह रही है कि हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, ईश्वर की आराधना की, परंतु तुम कहते हो कि ईश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना न तो तुम पहाड़ों में करोगे, न यरूशलेम में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और जिसे हम जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब है, वह समय आता है वरन अब है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हेलो। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तो इसमें आप इस वचन में थोड़ा गहराई जाइए, फोकस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि सच्चे भक्त, सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हेलो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, जो तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग क्या करते हैं कि जो लोग प्रभु को नहीं पहचानते, नहीं जानते, वो लोग क्या करते हैं, ये बाहर वाली विधि विधान करते हैं, आदि शिक्षा वाली मतलब धर्म विधि करते हैं। और जो पहचानते हैं, जो जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आत्मा और सच्चाई से। मतलब आत्मा का संबंध किससे है? आत्मा का संबंध वचन से है, वचन से है। हाँ, आत्मा का संबंध वचन से है। तो प्रभु क्या बोल रहा है कि आत्मा और सच्चाई से, मतलब जो आत्मिक व्यवस्था का वो लोग अनुसरण करेंगे, जो प्रभु को जानते हैं, जो मतलब सच्चे भक्त हैं, जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, सच्चे दास हैं, वो लोग आत्मिक दृष्टि से वो लोग करेंगे। मतलब आत्मा का संबंध किससे है? वचन से है। समझ रहे हैं? मतलब आत्मा का संबंध, आत्मा का कनेक्शन वचन से है। और जो सच्चे भक्त हैं वो वचन पर चलेंगे, वचन रूपी मार्ग पर चलेंगे और उसी का अनुसरण करेंगे। ऐसे ही आराधना, जो वचन पर चलने वाले, आराधना करने वालों को, वचन पर चलने वालों को ही प्रभु सच्चा आराधक कह रहा है, सच्चा मेरा चेला, पुत्र पुत्री कह रहा है, सच्चा संतान कह रहा है। मतलब आत्मा का संबंध किससे है? वचन से है। जो वचन पर चल रहा है, वचन की खोज में, वचन को पहला स्थान देता है, उसी को आत्मा से मतलब चलने वाले बोल रहा है। मतलब आत्मा से, जो आत्मा और सच्चाई से चलने वाले बोल रहा है प्रभु। समझ रहे हैं? तो आप लोग किसके अनुसार चल रहे हैं? रीति विधि में तो नहीं चल रहे हैं? जो रीति विधि, परंपरा, जो मनुष्यों के विधि, संस्था के विधि, धर्म विधि पर तो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको जो संस्था की विधि, मनुष्यों की विधि, जो संस्था की विधि, मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश सिखाते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं प्रभु? तुम लोग जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो। वो लोग नहीं जानते परमेश्वर को। समझ गए ना? जो प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, वो लोग क्या करते हैं?
वो लोग अपनी मनुष्यों की जो बनाई हुई विधि, संस्था की विधि, धर्म विधि को फॉलो करते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हैं। और क्या करते हो तुम लोग? पहाड़ों में ढूंढते हो, पहाड़ों पर जाते हो आराधना करने के लिए। तुम लोग चर्च में वो एक ही प्रकार धर्म विधि करते हो, एक ही प्रकार मिसा बलिदान करते हो। तुम लोग जानते नहीं इसलिए ऐसा करते हो, ऐसे बोल रहा है। हाँ। और जो प्रभु को जानते हैं वो लोग क्या करते हैं? आत्मा और सच्चाई से, मतलब और सच्चाई से करते। हाँ, आत्मिक व्यवस्था को फॉलो करते हैं, मतलब वचन का फॉलो करते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं। उसी को सब कुछ मतलब पहला स्थान देकर संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करके, आत्मा मतलब सच्चाई से, मतलब संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से करते हैं वो लोग। समझ रहे हैं? हाँ। ये वचन को मैं पहले नहीं बताया था, लेकिन प्रभु ने प्रकट किया मनन चिंतन करते करते, आज ही काल में किया, इसलिए आपको ये खुलासा हो रहा है। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था। आत्मा और सच्चाई से मतलब उसको फोकस नहीं किया था। तो कल ही आज ही काल में मतलब जब पढ़ते ये आत्मा और सच्चाई क्या है, जब आप एक एक चीज को देखोगे ना, मनन चिंतन करने लगोगे, तो प्रभु प्रकट करेगा अंदर से। हेलो। हाँ, तो हम लोग भी अज्ञानता में पहले उसे करते थे ना गड़बड़ी। हाँ, तो फोकस करना है, मनन चिंतन करना है, प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, तो आत्मा और सच्चाई क्या है समझ गए? सच्चे आराधक का है मतलब आत्मा का संबंध किससे है? वचन से है। मतलब हम क्या है? आत्मा की व्यवस्था वाले हैं, समझ रहे हैं? आत्मा की वाचा वाले हैं, नई वाचा वाले संतान है। तो नई व्यवस्था वाले हैं हम, नई वाचा वाले हैं, नए नियम वाले हैं। इसलिए नया नियम कौन सी व्यवस्था है? आत्मा की व्यवस्था है, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए जो आत्मा की व्यवस्था पर जो काम करते हैं, जो आत्मा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की आराधना करते हैं, मतलब वचन को पहला स्थान देते हैं, उन्हीं को आत्मा और सच्चाई से बोल रहा है प्रभु। समझ गए ना ये बात को? इसको बाद में फिर से मतलब याद रखना इस चीज को, और इसी के अनुसार हमको सच्चे आराधक बनना है। जो रीति विधि वालों को सच्चे आराधक नहीं बोल रहा है, उनको वो पहाड़ में आराधना करने वालों को, तीर्थ यात्रा जाने वालों को, बाहर ढूंढने वालों को, जो अंदर ढूंढने वालों को प्रभु सच्चे आराधक कर रहा है। जो आत्मा में ढूंढ रहे हैं, जो अपने अंदर ढूंढ रहे हैं प्रभु को, समझ रहे हैं? जिसमें सच्चे भक्त। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं ना? हाँ। तो समझ में आ रहा है सबको? है सेलेब, समझ में आ रहा है ना? ये सच्चे आराधक कौन है? जो वचन के अनुसार करता है। हाँ, जो वचन को पहला स्थान देते हैं, आत्मा की व्यवस्था पर अनुसरण करते हैं, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार मतलब आराधना करते हैं। मतलब आराधना मतलब गाना नहीं है आराधना में सब कुछ आता है, समझ रहे हैं? सब कुछ आता है, वचन पढ़ना, वचन का अनुसरण करना, वचन सुनाना, गाना भी गाना, सब स्तुति करना, सब उसमें आता है। लेकिन हम लोग अभी तक वही जाने थे कि आराधना करना मतलब गीत गाना है स्तुति आराधना करना है। हेलो। और क्या क्या करना है उसमें? तो जल किसको बोला गया है? प्रभु के वचन को जल कहा गया है। तो एक हमारा जो मन का जो अशुद्धता को, मैल को दूर करने के लिए कौन सी जल चाहिए आपको? वचन रूपी जीवन जल। हाँ, वचन रूपी जीवन का जल हमको चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो जीवन का जल है, उस वचन से जब हम उसको ग्रहण करेंगे, उसमें नहाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। मतलब पवित्र आत्मा क्रियाशील हो जाएगा। मतलब जब शुद्ध होंगे तभी तो वो मतलब प्रकाशमान होगा, क्योंकि वो अशुद्धता, मलिनता और पाप ने उसको ढक के रखा है, प्रकाश देने नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं? तो उस चीज को हमको हटाना होगा, तब वो प्रकाशमान होगा। इसके लिए हमको कौन से जल से नहाना है? वचन रूपी जीवन के जल से नहाना है। हाँ, तो ये इफिसियों 5:26 हम लोग देखेंगे एक बार, जो जीवन का जल, उसमें प्रभु संत पौलुस बता रहा है। इफिसियों 5:26। इफिसियों 5:26 उसमें 25 से पढ़ेंगे। 25 से, तो हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो,
जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। समझ रहे हैं? तो जैसे पति पत्नी के विषय में भी कहा रहा है, क्योंकि वो दो होते हुए भी एक तन है। जैसे पति पत्नी दो होते हुए भी एक तन है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता किसका है? शरीर का रिश्ता है। वैसे ही हमारा रिश्ता आत्मा का रिश्ता होना है। जैसे पति पत्नी दो होते हुए भी एक तन होते हैं, एक शरीर हो जाते हैं, उसी प्रकार हमको भी मसीह के साथ एक आत्मा हो जाना है। उसको स्वीकार करके, उस पर विश्वास करके, अपना उद्धारकर्ता मान करके हमको एक आत्मा हो जाना है। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने, अपने पास खड़ी करे, जिसमें कोई ना कलंक हो, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। समझ रहे हैं? इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि पति पत्नी क्या है? दो होते भी एक शरीर है, एक तन है। समझ रहे हैं? इसलिए पति पत्नी को लड़ाई नहीं करना है, दोनों लड़ाई नहीं होना है, क्योंकि दोनों एक तन है। जो आगे प्रभु क्या कह रहा है कि क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, मतलब नहीं रखा। क्या अपने शरीर से कोई बैर रखता है क्या? है? हाँ, तो आपकी पत्नी भी जो है, हमारा पत्नी भी जो है, वो हमारा शरीर है, एक तन है। इसलिए पत्नी को आप लोग लड़ाई नहीं करना, मारपीट नहीं करना। अपने शरीर को खुद को मारते हो क्या आप लोग? हैं? डंडा से, चारों से, चाकू से काटते हैं क्या? वरन उसको हम लोग दवाई लगाते हैं, मलहम लगाते हैं। तो उसी प्रकार पत्नी, यदि ये तो पति गलती भी कर देता है, तो एक दूसरे को सहना है और अपने अंदर आत्मा का फल बनाए रखना है, सहनशीलता का जो आत्मा का फल है। आत्मा को जीवित करना है और मरना नहीं है, या तो गाली गलौज नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है पति पत्नी के बीच। क्योंकि ये जो पति पत्नी का लड़ाई को शैतान देखते रहता है, कब मौका मिले दोनों में फूट करने का। समझ रहे हैं? आप तो ज्ञान आ गया आप लोग के अंदर, जो फूट डलवाने वाला शैतान है, दुष्ट आत्मा है। इसलिए उसको समझो, परखो, और मतलब गिर मत जाओ, भरमा मत जाओ, और परिवार में फूट मत डालो, मतलब तनाव मत करो, बैर मत कीजिए, अशांति मत कीजिए। हेलो, समझ गए ना? तो हमको वचन के जल से, प्रभु के वचन रूपी जीवन के जल से हमको अपने आप को धोना है, शुद्ध करना है, और हमको बिल्कुल निर्दोष बनना है, पवित्र बनना है। और जो अपने अंदर अशुद्धता है उसको, मैल को धोना है। दूसरा कोई जल नहीं है, ये बाहर आशीष पानी वाला जल से कुछ नहीं होने वाला, दिखावा वाला। समझ रहे हैं? हेलो, वो तो कलीसिया का सिद्धांत है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, हम जो हमारे अंदर ही एक श्रोता है, कुआं है। समझ रहे हैं? हमारे अंदर एक कुआं है, श्रोता है। हाँ, प्रभु क्या कर रहा है? उसकी हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, एक स्रोत फूट निकलेगा। तो स्रोत कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे। हाँ, हम ही स्रोत हैं। जब हमारे अंदर जीवन आ जाएगा, जागृत हो जाएंगे, तो हम ही स्रोत बन जाएंगे। हम एक आत्मा है, और हमारे हृदय में वही आत्मा का मतलब स्रोत है। मतलब उस वचन को ग्रहण करेंगे, वो जब वचन को ग्रहण करेंगे, उसके अंदर बसाएंगे, भंडार में भरेंगे, तो सब मलिनता, अशुद्धता दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाहर निकलेगा। उसके बाद वो आत्मा जो अशुद्धताएं, जो मलिनताएं, जो पाप हम ढक के रखा है, उसको बांध के रखा है, वो एकदम फट जाएगा, खुल जाएगा, और प्रकाशमान शुरू हो जाएगा, प्रकाश देना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? स्रोत खुल जाएगा, जो बंद है स्रोत, जीवन के जल का जो स्रोत है वो खुल जाएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे हमारे अंदर भी एक मतलब स्रोत है, हम ही स्रोत है। तो स्रोत आप जो एक स्रोत हो, आपके अंदर जो आत्मा का स्रोत है, वो क्या बंद है कि खुला है? तो अगर बंद है तो खोलना है उसको। जो पाप ढका हुआ है, जो कठोरता ढक दिया है, उसको हमको हटाना है, खत्म करना है। हेलो, सुन रहे हैं ना? हेलो, हाँ, सुन रहे हैं? तो हमारे अंदर एक कुआं है, श्रोता है, हमारे अंदर ही है। लेकिन
क्या हमारे अंदर से जीवन का जल निकलता है कि मृत्यु का जल निकलता है? हेलो, कभी कभी मृत्यु का जल भी निकलता। तो क्या एक ही स्रोता से दो जल निकल सकता है? मृत्यु का जल है नहीं निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? है एक ही स्रोता से? नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो हम लोग इसके लिए देखेंगे तो आपके अंदर कौन सा जल निकलता है, जीवन का जल का स्रोत है कि मृत्यु के जल का स्रोत है? इसको जांचिए, और जो गलत है, जो मृत्यु के जल के स्रोत को हमको बंद करना है, खत्म करना है, वहां से हटाना है। समझ रहे हैं? हेलो, तो यदि हम संसारिक जीवन जिएंगे, हमारे अंदर शरीर जीवित रहेगा, शरीर बलवंत रहेगा, शरीर का राज चलेगा, पाप का राज चलेगा, तो हम किसके स्रोत हैं? शरीर का राज। हाँ, तो हम किसके स्रोत बन जाएंगे? मृत्यु के जल का स्रोत बन जाएंगे। वो तो मृत्यु का स्रोत हो जाएगा। हाँ, मृत्यु का स्रोत हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जीवन के जल के स्रोत निकलना है। समझ रहे हैं? मतलब आत्मिक जल का स्रोत, जीवन का जल, जो आत्माओं को जीवन देता है, जो शांति देता है, आनंद देता है, आत्मा को बचाता है, रक्षा करता है, वो जल हमारे अंदर निकलना चाहिए। जैसे हम जमीन के अंदर जल का स्रोत निकलता है ना, जमीन के अंदर निकलता है ना, सबसे खोदते हैं तो है। हाँ, जमीन के अंदर जो जल का स्रोत है, उस जल के स्रोत तक पहुंचने के लिए हमको खोदना पड़ता है। समझ रहे हैं? बोरिंग करते हैं, कोई कुआं खोदता है, तो बीच में कितना बाधा आता है? इतना बाधा आता है, कोई पत्थर मिल जाता है, कोई कंकड़ मिल जाता है, कोई पेड़ का जड़ मिल जाता है, तो बहुत से बाधाएं आते हैं। जब इसको हम पार करते हैं तब हमको जल का स्रोत मिलता है जमीन के अंदर। तो वैसे ही हमारे आपके अंदर भी एक स्रोत है, लेकिन उस स्रोत तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर क्या है? कठोरता है, अहंकार है, घमंड है, अपने आप को बड़ा बनाने वाला जो गुण है, और क्रोध है, बैर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, ये जो स्रोत तक पहुंचने में बाधा डालता है। समझ रहे हैं? तो ये सब को हमको खत्म करना है, मिटाना है, दफनाना है। और ये सबको मिटाएगा कौन है? तोड़ेगा कौन है? वचन ही मिटाएगा। हाँ, वचन ही सबको तोड़ेगा, दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता। इस जल का ये जो कठोरता है, अहंकार है, घमंड है, मलिनता है, अशुद्धता है, व्यभिचार है, क्रोध है, बैर है, ये सब जो कठोरता है, जो स्रोत तक पहुंचने में रोक रहा है, परमेश्वर के राज में, परम पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए रोक रहा है, तो इसको कौन तोड़ेगा? वचन तोड़ेगा। मगर जो अनपढ़ है वो क्या करेगा? हाँ? जो अनपढ़ है वचन पढ़ नहीं सकता, वो सुन तो सकता है ना, सुन सकता है। हाँ, सुन सकते हैं। हाँ, तो आपके लिए दो द्वार खुले हैं, अथी स्रोत तक पहुंचने के लिए दोनों कान खुले हैं सुनने के लिए। समझ रहे हैं? तो अभी एक हर प्रकार का मतलब टेक्नोलॉजी आ गया है वचन सुनने का, तो जो पढ़ नहीं सकता वो सुन सकता है। तो हमको, जैसे मेरे को उदाहरण देता हूँ, मैं पढ़ने का टाइम थोड़ी है मेरे पास, पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं सुनता ही खाली हूँ। समझ रहे हैं? सुनता ही ज्यादा हूँ। मैं ड्यूटी में सुनता हूँ, ड्यूटी करते करते सुनता हूँ, काम करते करते सुनता हूँ, तो मैं सुनता ही हूँ। इसलिए प्रभु क्या बोलता है कि इसके कान हो है वो सुन लो। तो सबसे बड़ा मतलब हमारा जो स्रोत तक पहुंचने का द्वार है, कान ही है, तो सुनना है। हाँ, और जहाँ जहाँ अच्छा शिक्षा मिल रहा है वहाँ हमको अटेंड करना है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है वहाँ अटेंड करना है। सबके लिए मतलब प्रभु खोल दिया है द्वार, जो पढ़ने वालों के लिए आंख दे दिया है, और जो अनपढ़ है उनके लिए कान खुला है, उससे अंदर जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहीं बाधा नहीं है, कहीं मतलब रुकावट नहीं है। तो ये जो स्रोत है हमारे अंदर, जो स्रोत है, वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग जा रहा है? वचन रूपी मार्ग जा रहा है। समझ रहे हैं? वचन। और इस सबको कौन तोड़ेगा? वचन तोड़ेगा। हाँ, वचन इसको तोड़ फोड़ के बाहर निकाल देगा। और वचन कौन है? मतलब चट्टान है, जो कठोर है, स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं? जो प्रभु यीशु में क्या कहता है, जो इस चट्टान पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर इस चट्टान गिरेगा वो पीस डालेगा। जहाँ चट्टान आ गया, परमेश्वर के वचन को क्या बोला है? हथौड़ा कहा गया, हथौड़ा। समझ रहे हैं? इर्मिया 23 का कौन सा वचन है? 29 वचन, इर्मिया 23 का 29 वचन। समझ रहे हैं? 29 वचन, 29 या 23 वचन होगा।
तो वह हाँ, परमेश्वर के वचन को वो अग्नि के समान है, वचन वो हथौड़ा के समान है, समझ रहे हैं, सब कुछ को तोड़ फोड़ के समान है। साइड कर देगा, अलग कर देगा। तो अलग इस सब कर जो देगा। अहंकार, घमंड, व्यभिचार, हत्या, ईर्ष्या, द्वेष, कपट और मलिनता, ये सब जो अशुद्धता है, शैतानी बाधाएं हैं, गुण है, हरकत है, इस बाधा सबको वो वचन तोड़ फोड़ के भस्म कर देगा, क्योंकि वो हथौड़ा के समान है, आग के समान है, तलवार है वो, सब बुराई से निकालो। समझ रहे हैं? हैं? हाँ हाँ